कहा जाता है जिस रात पूरी मथुरा अंधकार में डूबी हुई थी, उसी रात किसी ऐसे प्रकाश का जन्म हुआ जिसने पूरे युग की दिशा ही परिवर्तित कर दी। और वो थे श्री कृष्ण। और इसी प्रकाश को मैंने आज प्रकाशित किया है अपनी पेस्टल शीट्स में विद द हेल्प ऑफ दी सॉफ्ट पेस्टल्स। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सॉफ्ट पेस्टल्स का आउटपुट कैसा आने वाला है। तो चलिए, विदाउट एनी अदर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आर्ट मटेरियल्स की जो आज के हम वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पेस्टल मैट की शीट। ये एक पेस्टल शीट है। बेसिकली इसका यूज़ सिर्फ पेस्टल आर्टवर्क्स के लिए ही किया जाता है, जैसे ऑयल पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल्स के लिए। और ये कंपनी मुझे अभी तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो कोई और कंपनी की भी पेस्टल शीट परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कैमल के सॉफ्ट पेस्टल्स, जो कि काफ़ी वाइब्रेंसी के साथ हमें मिलते हैं और काफ़ी वाइब्रेंट इफेक्ट इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और कंपनी के भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ब्रूस्टो या फिर फेबर कैस्टल। यू कैन ऑल्सो गो विद इट। इस शीट में मैंने ऑलरेडी आउटलाइन बना ली थी, जिसे मैंने बनाया है वाइट चारकोल पेंसिल की हेल्प से। ये मैं यहाँ पर ब्रूस्टो कंपनी की वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी की वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट पेस्टल्स में कलरिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं, काफ़ी ईजिली टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही संभाल कर यूज़ करना होता है। और इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आर्टवर्क में सबसे पहले पूरे डार्क टोन एरियाज़ को मार्क नहीं किया है। हम आर्टवर्क के छोटे छोटे सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है आई से। जहाँ पर भी मुझे डार्केस्ट एरियाज़ दिखाई दिए वहाँ पर मैंने पर्शियन ब्लू लगाया। उसके बाद लाइट टोन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्लू का। और लाइट से हाईलाइट की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है वाइट का। ये कलर आपस में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, जिस वजह से हमें न्यू टोन बहुत ही ईजी वे में मिल जाती है। सेम इसी प्रोसेस से सबसे पहले हम एक छोटा सा सेक्शन डेवलप करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन कलर्स को ओवरलैप नहीं करना है, सेपरेटली यूज़ करना है। अभी हम ब्लेंडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम कलर एप्लीकेशन पे फोकस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कृष्ण जी की जन्म की कहानी में भी यही कॉन्ट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उसी अंधेरे के बीच में एक दिव्य ज्योति का जन्म। इसके बाद मैंने फेस के अगले छोटे छोटे सेक्शंस की तरफ टोन्स को अप्लाई किया और उन्हें ब्लेंड किया। यहाँ पर भी मेरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम डार्क टोन अप्लाई कर रहे हैं, देन मिडिल टोन, देन लाइट टोन एंड देन हाइलाइट्स, उसके बाद लास्ट में ब्लेंडिंग। इसी तरीके से पूरा जो फेस है वो बहुत ही आराम से बनते गया। और मुझे याद आई कृष्ण जी की जन्म कथा। देवकी और वासुदेव के सामने जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब वो सिर्फ एक बालक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी उम्मीद थे जो उस समय के अत्याचार और अंधकार के बीच आई थी। अब हम फेस के अलग अलग सेक्शन से टोन्स को प्रॉपरली मर्ज कर रहे हैं, जिससे कृष्ण जी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सामने आ रहा है। जहाँ मुझे थोड़ी सी और वाइब्रेंसी और डेप्थ चाहिए थी, वहाँ पर मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू का भी यूज़ किया है। मैंने इस पूरे फेस पर रैंडमली कलर बिल्कुल भी नहीं लगाया है, ये सारे कलर्स अकॉर्डिंग दी रेफरेंस ही हैं। हमेशा एक छोटे से छोटे एरिया को पिक करना है, वहाँ पर टोन्स कंप्लीट करनी है, देन उसे ब्लेंड करना है, उसके बाद नेक्स्ट एरिया पे स्विच करना है। जैसे श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। इसी तरह से मैंने भी अपने आर्टवर्क में श्री कृष्ण जी के चेहरे पर एकदम धीरज और शांति के साथ कलर्स को अप्लाई किया और उन्हें ब्लेंड किया, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल्स का ये नेचर है कि वो बहुत जल्दी बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसके लिए इस टाइप के मीडियम में हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की नीड होती है। एकदम धीरे धीरे कलर एप्लीकेशन, धीरे धीरे कलर्स को ओवरलैप करना और उन्हें ब्लेंड करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आर्टवर्क को एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए पेशेंस के साथ काम करो।
सॉफ्ट पेस्टल्स के ये डिफरेंट शेड्स जैसे कि डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट श्री कृष्ण जी के चेहरे में एक अद्वितीय शांति को प्रकट कर रहे थे, बिल्कुल यमुना जी की लहरों की तरह। इसी के साथ श्री कृष्ण जी के फेस में एकदम सॉफ्ट टोन आ रही थी बिकॉज ऑफ दी सॉफ्ट पेस्टल्स। लास्ट में मैंने फोरहेड पे वाइट चारकोल पेंसिल से तिलक ऐड किया और बहुत ही पेशेंस के साथ इसमें मैंने बाकी के एरियाज में ब्लेंडिंग की है। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को यमुना पार कर ले जा रहे थे तब शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उन्हें बारिश से बचाया। बिल्कुल उसी तरह अभी मैं यहाँ पर ब्लैक और वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फेशियल प्रोपोर्शंस में एक सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, जिससे फेशियल फीचर्स चेंज ना हो और ना ही चेहरे का भाव। लास्ट में मैंने फोरहेड पर वाइट चारकोल पेंसिल से तिलक भी ऐड किया और साथ ही साथ सारे शेड्स को बहुत ही आराम और पेशेंस के साथ मैंने मेंटेन किया है। और यहाँ पर भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। छोटे एरियाज़ में डार्क ब्लू, ग्रीन टोन्स, मिडिल ग्रीन, देन येलो से ब्राइटनेस, उसके बाद वाइट के थ्रू ब्लेंडिंग। धीरे धीरे फेदर की डेप्थ और वाइब्रेंसी सामने आने लगी। ये काफ़ी सुंदर लगता है, नेचुरल ब्यूटी के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हेयर्स के लिए मैंने ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, पहले डार्क एरियाज़ फिर ब्राउन मिडिल टोन्स के लिए, उसके बाद ब्लेंडिंग। अब बारी आती है कृष्ण जी की बांसुरी की, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है गोल्डन येलो के साथ और इसमें मैंने बर्न सियाना से डार्क एरियाज़ को कवर किया है, येलो ऑकर से मिडिल टोन साइड की, लेमन येलो से ब्राइटर एरियाज़ को कवर किया। जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी वहीं पे थोड़ा सा ऐड किया वाइट, और यहाँ पे भी पूरी फ्लूट को एक साथ एक ही कलर के साथ कंप्लीट नहीं किया, वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और शायद कृष्ण की बांसुरी ही उनके स्वरूप को इतना अनोखा और इतना सुंदर स्वरूप प्रदान करती है कि उनके इस प्रेम की वजह से सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति भी उस धुन को सुनकर ठहर जाती है। लेकिन इस आर्टवर्क को बनाते हुए सबसे खूबसूरत थॉट मेरे लिए यही रहा है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अपना रास्ता स्वयं बना ही लेता है। और शायद यही कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे खूबसूरत मैसेज है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।